सत नमो आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कृपया करके वो सब्सक्राइब कर दें और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच पाए और आप तंत्र से संबंधित जानकारी लेकर अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो जैसे लाइव में एक दो मित्रों ने मेरे ने बोला था कि आप अपने लाइफ के कुछ इंसिडेंट सुनाइए, तो एक वीडियो मैंने डाला था जब अघोरी और शमशान भैरव की टक्कर। तो आज मैं आपको दूसरा इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ जो कि एक सादिका से रिलेटेड है। जब हम कहीं पहले जॉब करा करते थे तो वहाँ पर हमारी किसी लड़की से जान पहचान हुई थी। तो उसने अपने घर की जब हमें स्थिति बताई थी तो वो बहुत ही बेकार स्थिति थी। हर कोई उसके खिलाफ था और तरह तरह से उसको बदनाम करने की कोशिश करता था। ना तो उसके घर वाले साथ देते थे, ना ही ससुराल वाले उसके साथ देते थे। तो हमने उनको बोला कि छोड़ो सारी दुनियादारी, हम तो साधक है, आध्यात्म की बात बताएंगे किसी को। तो हमने बोला छोड़ो सारी दुनियादारी, आपने हर रिश्ता नाता तो देख लिया, सब तो नकली है, कोई आपके साथ तो है नहीं, सब दिखावे के रिश्ते हैं। तो बोली क्या करना होगा? मैंने कहा शुरू से शुरू करना होगा, आपको पहले माला प्रदान करवाते हैं, फिर जाप करना सिखाते हैं, फिर आपको आसन वासन लगाना और वो सिखाते हैं। मैंने कहा अकेले कमरे का इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा। तो बोली ठीक है, वो तो मैं कर लूँगी। तो सबसे पहले तो जो वो डिप्रेशन में थी, जो उसके साथ सारे कृत्य चल रहे थे घर में, कहीं से भी उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सबसे पहले तो हमने उसका डिप्रेशन ख़त्म करवाया। उसे इतना शून्य बना दिया कि बड़े से बड़ा काम भी उसके साथ हो जाता था तो उसे कोई दुख नहीं होता था। एक बात मैं आपको बता दूं, जो स्त्री साधिका होती है, एक तो उसका ध्यान बहुत अच्छा लगता है और एक वो जो किसी भी काम को करती है वो फुल अटेंशन से करती है। पर उसका एक माइनस पॉइंट भी है कि वो एक इमोशनल ज़्यादा होती है। जो स्त्री हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो ये एक माइनस पॉइंट भी है स्त्री साधिकाओं का। माइनस है तो प्लस भी है, प्लस है तो माइनस भी है। तो जैसे जैसे हमने उसको फिर साधना में आगे बढ़ाया, फिर उसको और आगे साधना करवाई, तो उसका निष्कर्ष ये निकल के आया कि उसका जो ध्यान था वो बहुत अच्छा था और साधना के क्षेत्र में वो बहुत आगे चली जाती। शायद अगर आज तक वो साधना कर रही होती तो कहीं परोपकार का काम कर रही होती। जो उसकी अटेंशन, कॉन्फिडेंस और देवता के प्रति लगाव हो गया था साधना कर करके, वो एक बहुत ही उच्च स्तर के साधक के लेवल पे पहुंच गया था। तो उसको जब बाद में हमने साधनाएं करवाई तो उसके जो साधना के एक्सपीरियंस थे वो इतने तगड़े थे कि जिस भी मंत्र को वो उठाती थी उसमें उसको देवता प्रत्यक्षीकरण प्रदान करते थे। और एक बहुत ही अच्छे जो साधक के एक्सपीरियंस रहते हैं वो उसको हो गए थे। इतना उसको भी आभास हो गया था कि हाँ, देवी देवता और भगवान इस धरती पे है, इतना तो हमने उसका करवा दिया था। बाकी वो कई साल से दुर्गा सप्तशती का पाठ, चालीसा वगैरह का पाठ करती थी। तो बोली मुझे तो आज तक कोई भगवान की अनुभूति नहीं हुई। तो हमने बोला था आपको अनुभूति करवा देंगे, नहीं तो हम साधना करवानी छोड़ देंगे। तो जब हमने उसको पहला मंत्र दिया था तो उसके फिल्टर शॉर्ट हो गए थे, उसको देवताओं को प्रत्यक्षीकरण भी हुआ था और उसे अनुभव भी हुए थे बिल्कुल प्रत्यक्ष कि हाँ मेरे आसपास कोई है। जो भी साधकों के अनुभव होते हैं, जिनने साधना करी होगी उन्हें अच्छे से पता होगा। तो देखिए, जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है वो उतनी जल्दी नीचे भी आ सकती है। और साधना सिद्धि करने के बाद एक साधक में घमंड आ जाता है जो उसे ले बैठता है। साधना करने के बाद बहुत ही उग्र अघोर की साधनाएं उसको मेरे द्वारा करवाई गई थी, जो कि शायद माता काली की और बाबा महाकाल की इच्छा रही होगी और उसने बहुत कम टाइम में उनको सिद्ध कर लिया था। आखिरी में आके उसकी ये स्टेज आ गई थी कि उसके पास स्वप्न सिद्धि माता काली के द्वारा उसको प्रदान करा दी गई थी। उसको जो स्वप्न दिखता था या किसी के बारे में जो वो बात बताती थी वो 100% सत्य निकलती थी। ये बात हमने कई बार आजमाई और प्रैक्टिकल भी इसका अपनी ज़िंदगी के जीवन में देखा। और वो हमारा बड़ा आभार भी व्यक्त करती थी कि आपने
मुझे इस गंदे माहौल से निकाल के एक आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ दिया और किसी भी बात का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मस्त रहती थी, साधना करती थी, नॉर्मल दिनचर्या जो अपनी होती है वो अपना जीती थी और शाम को साधना करती थी। बहुत अच्छा उसका जीवन चलने लगा। आखिरी में आगे उसको माता ने ऐसी स्वप्न सिद्धि प्रदान कर दी कि वो जिसके बारे में भी जो बात बताती थी वो बिल्कुल सत्य निकलती थी। तो ऐसे ही कुछ साल चलते रहे। जो जो उसके शत्रु थे, जो उसकी बुराई करते थे या फिर जो उसकी ज़िंदगी में अड़ंगा डाल रहे थे, उसका वैवाहिक जीवन खराब कर रहे थे, XYZ जो भी उसके शत्रु थे, उनका ऑटोमेटिक विनाश होना शुरू हो गया था। ना ही मैंने उसको कोई मारण की विद्या, उच्चाटन की विद्या मेरे द्वारा उसको दी गई थी। मेरे द्वारा उसको सिर्फ साधना करवाई जाती थी। वो उस साधना को इतनी अच्छी तरीके से करती थी, इतना समर्पण भाव था उसके अंदर देवी देवताओं के प्रति जिसकी भी साधना मिलती थी, कि मतलब ऐसी कोई साधना आज तक मेरे ख्याल से मेरी ध्यान में नहीं है कि उसकी विफल हुई हो। जो मंत्र दे दिया उसमें बहुत तगड़ी अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण सब। तो उसकी ज़िंदगी में जब मैंने प्रैक्टिकल देखा तो उसके जो शत्रु थे, माता काली की प्रमुख तौर से उसको साधनाएं करवाई गई थी मेरे द्वारा। तो जो उसके शत्रु थे उनके दुर्दिन उसी दिन से स्टार्ट हो गए थे जिस दिन से उसने साधनाएं शुरू करी थी। और भयंकर दुर्गति को उसके शत्रु आज प्राप्त हैं। बिल्कुल भयंकर दुर्गति है, क्योंकि जब आप अपनी जगह सही होते हो तो हर देवी देवता आपका साथ देता है। ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं है। इस बात को आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखना। अगर किसी ने आपके साथ गलत करा है तो उसको दंड ऊपर वाला ज़रूर अवश्य देगा। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। देवी देवता से आपको कभी भी, भगवान से आपको निष्ठा नहीं हटानी चाहिए। तो उसमें थोड़ा घमंड भी आ गया था फिर बाद में। तो मैंने बोला छोड़ो, चलो अपना ही बच्चा है, इसको क्या धमकाना। तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में आती है फिर परीक्षा, क्योंकि शक्तियाँ आती हैं तो फिर कसौटी भी होती है आपकी, और अच्छी अच्छी कसौटी होती हैं। घोर में तो मानसिक तौर से आपको तोड़ा जाता है, शारीरिक रूप से आपको तोड़ा जाता है, और जो आपका माइंड है उसको बिल्कुल सेटल्ड कर दिया जाता है कि आप कहीं के नहीं रहोगे। पर वो एक दौर होता है परीक्षाओं का, अगर आपने वो पास कर लिया तो फिर आपकी जय जयकार ही होनी है। तो जो परीक्षाओं का दौर आता है ये हमारे गुरुओं पे भी आया, हम पे भी आया, हमारे द्वारा जिनको साधना करवाई गई उनके भी आया। सबकी ज़िंदगी का निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक साधक होता है उसकी एक बहुत तगड़ी तौर पे परीक्षा होती है। उसको चारों तरफ से बिल्कुल तोड़ दिया जाता है। या तो वो साधना क्षेत्र को छोड़ देता है या फिर वो दुनियादारी को छोड़ देता है। दो ही काम होते हैं, बीच में नहीं लटकता वो। तो इस साधिका के साथ क्या हुआ, कोरोना टाइम में इसके पिताजी को कोरोना से इन्फेक्शन हो गया। तो हो गया तो ठीक है, इलाज चलता रहा, इलाज चलता रहा, इलाज चलता रहा। बाद में बहुत दयनीय स्थिति होगी तो हमने भी अपने गुरुओं से द्वारा ध्यान माध्यम से जब पता चला तो मैंने बोल दिया इनका टाइम आ गया, तुम इनकी जितनी सेवा हो सकती है उतना करो, क्योंकि जीवन देना तो भगवान का ही काम है। किसी मनुष्य की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को भी जीवन दे पाए या फिर भाग्य का लिखे पलट पाए। तो चलता रहा ऐसे ही। फिर इस केस में मैंने महामृत्युंजय अनुष्ठान की शक्ति भी देखी कि जो आदमी बिल्कुल वेंटिलेटर ICU पे था, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाने के बाद वो एक बार तो ठीक होके घर पे आ गया, उसे डिस्चार्ज मिल गया। पर होनी को कौन टाल सकता है। जिस मनुष्य का टाइम आ रहा हो उसको तो अपने टाइम से जाना है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। बड़े बड़े साधकों की मृत्यु भी होती है, बड़े बड़े गुरुओं की, महापुरुषों की भी मृत्यु होती है। मृत्यु तो एक जीवन का अटल सत्य है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो साधिका होती है जो साधनाएं करती थी, वो माता से कुछ अननेचुरल डिमांड करती है अपने पिताजी को लेके। वो तो पूरी होनी नहीं थी क्योंकि उनका टाइम तो निश्चित था। तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और वो जो साधिका होती है वो बिल्कुल नास्तिक में कन्वर्ट हो जाती है, एक अपने स्वार्थ के चलते कि इतनी पूजा साधना करने के बाद जब मेरे पिताजी भी नहीं बच पाए तो क्या फ़ायदा है। तो इस स्टोरी को सुनाने का आपको एक ही मेरा लक्ष्य था, ना तो कोई ऐसी अनवांटेड आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई कामना करें जो पूरी ना हो सके, उसके बाद आपका दिमाग खराब हो। और
जो आपकी जिंदगी में प्रारब्ध लिखा हुआ है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है। और इस स्टोरी को सुनाने का आपको एक यही मकसद था कि आपको अपने इष्ट की जो भक्ति है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़नी, चाहे आपके साथ बुरा से बुरा हो रहा हो, चाहे आपके साथ अच्छे से अच्छा हो रहा हो। देखिए, सुख दुख तो आने जाने की चीज़ है। भगवान ने भी जब इस धरती पे अवतार लिए तो उन्हें भी दुख झेलना पड़ा। तो ऐसे एक साधिका की जो जर्नी थी वो ख़त्म हो गई, उसके अहम के चलते या उसकी डिजायर्स के चलते। उसको मेरे द्वारा कई बार समझाया भी गया कि जो हुआ उसे भूलो, आप अपनी भक्ति में आगे बढ़िए, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पर उसके जो वो डिप्रेशन, उसके जो पिताजी की मृत्यु का जो एक माहौल उसके दिमाग में बन चुका था, उसके चलते वो फिर दोबारा कभी साधना नहीं कर पाई। आज वो बिल्कुल मानसिक रूप से टूट चुकी है अंदर से, और अब तो खैर उनसे कांटेक्ट भी नहीं होता मेरा। तो मुझे आज लगा कि आप सबको ये स्टोरी सुनाऊं, ताकि स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकलता है, आपको यही निष्कर्ष निकलता है कि आप अपनी ज़िंदगी में समभाव में रहें। अच्छा हो रहा है तो ठीक है, बुरा हो रहा है तो ठीक है, अपने इष्ट के प्रति बिल्कुल पूरा लगाव रखें और अनवांटेड डिजायर्स अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ना रखें, क्योंकि जब वो पूरी नहीं होती तो फिर आपका फोकस है जो वो उन्हीं बातों में घूमता रहता है और आपको एक ऐसे दलदल में फंसा देता है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है। एक फिजिकल हेल्थ होती है, एक मेंटल हेल्थ भी होती है, और जिसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है वो उसकी फिर फिजिकल हेल्थ भी नहीं अच्छी रहती। तो ऐसे हुआ एक महान साधिका का अंत। आज भी जब मैं कुछ लोगों को साधनाएं करवाता हूँ तो मैं उसके एक्सपीरियंसेस से मैच करता हूँ, तो आज तक भी कोई साधक उसके टक्कर के एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। जिनका 5-5, 6-6 घंटे का भी आसन था वो भी उसकी टक्कर के नहीं कर पाए, पर वो परीक्षा में फेल हो गई। आप मत होना, क्योंकि शक्तियाँ जब आती हैं तो कसौटी तो ज़रूर लेती है, और अघोर में तो बहुत मोटे रूप से कसौटी चलती है, सबसे प्यारी चीज़ पे हमला करा जाता है आपकी। तो ये बातें अंदर की होती हैं जो खुद प्रैक्टिकल ज़िंदगी में करी हुई होती हैं, इन बातों को शायद ही कोई आपको बताएगा। तो आज ये छोटी सी स्टोरी थी आपके लिए कि कैसे एक शादी का ऊपर गई और फिर कैसे उसका एक डाउनफॉल हुआ, और आज जो उसका अध्यात्म का यात्रा है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। वो उन्हीं ख्यालों में और मायूसी में जीती है। तो ये छोटी सी इंसिडेंट था मेरी ज़िंदगी का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आदेश आदेश आदेश।